Hello my dear students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to discuss some more important questions which are related to chapter control and coordination. ये पार्ट नंबर 8 रहेगा और लास्ट पार्ट है जो हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसका ये आखिरी पार्ट होगा स्टूडेंट। क्लास 10th की ये बायोलॉजी का सेकंड नंबर का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो शुरू करते हैं हम इसमें आज देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में या फिर नर्वस सिस्टम के बारे में क्या क्या चीजें हम देखेंगे इसमें कि रिलेटेड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कौन कौन हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, कैसे हम अपनी लाइफ प्रोसेसेस को शुरू करते हैं और उसके बाद कौन कौन इसमें रेस्पॉन्सिबल है उन एक्टिविटीज को बेसिकली परफॉर्म कराने के लिए या फिर उनको चीजों को एक तरीके से रिदमिक वे में या सिस्टमैटिक वे में आगे चलाने के लिए। तो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ आर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन में क्या बात कह रहा है कि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, इनवॉल्यूंटरी मतलब जिन पे हमारा वो नहीं चलता कि हम उनको अपनी डिजायर से अपनी विल से रोक सके, ऐसे उसमें हाउ आर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब डिफरेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का कि रिफ्लेक्स एक्शंस और इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में क्या क्या डिफरेंस होगा। तो क्या क्या डिफरेंस होगा, मैं बहुत बार रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो अच्छा, इनवॉल्यूंटरी जो एक्शंस होते हैं वो तेज होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शंस तेज होंगे, बहुत बार मैंने रिपीट किया है। तो एक बार आंसर पे आ जाते हैं। ये हमारी टेबल है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होंगे जिन पे हमारा क्या स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हम उनको रोक नहीं सकते, अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करके उन एक्टिविटीज को रोका नहीं जा सकता। वही एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि मैं बोलूं, अगर हार्ट बीट की बात हो, रेस्पिरेशन की बात हो, और क्या बात कर सकते हैं हम, ब्रीदिंग की बात हो, ये सारी की सारी चीजों में कॉन्शियसनेस का बेसिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो चीजें खुद से हो रही हैं, इनवॉलंटरी हो रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज कौन सी होंगी, इनवॉलंटरी होंगी। तो देख लेते हैं कि रिलेटिवली स्लोअर एंड अकर्स विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो रिलेटिवली क्या होंगी, स्लोअर होंगी। किसके रिलेटिवली बात की जा रही है, डेफिनेटली हम किसके डिफरेंस में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के उसमें। तो अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ रिफ्लेक्स एक्शन का इनवॉलंटरी एक्शंस के साथ, तो कंपैरेटिवली ये स्लोअर होगा। क्या होगा, दूसरा देख लेते हैं, विदाउट कॉन्शियसनेस मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा होगा, किसका, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देयर इज नो स्टिमुलस इन्वॉल्व इन इनवॉलंटरी एक्शंस। यहाँ पे स्टिमुलस की बात नहीं की जा रही है कि अगर कोई हमको स्टिमुलस मिलता है हम बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो तभी वो सारी एक्टिविटीज काम करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक तरीके से होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टिमुलस हमको सामने दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी एक्टिविटीज क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, रिएक्ट कर रही है। मगर हम रिफ्लेक्स एक्शंस की बात करते हैं तो रैपिड है, मतलब बहुत फास्ट होगा, एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्टिमुलस की, यहाँ पे एक्सटर्नल कोई चीज है जिसको हम स्टिमुलस बोल रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका इन्वॉल्वमेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रही है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। कौन से ब्रेन से ये कंट्रोल की जाती हैं एक्टिविटीज, मिड ब्रेन के थ्रू की जाती हैं। अच्छा, फोर ब्रेन का जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको क्वेश्चन भी कई बार दिया है कि फोर ब्रेन किससे मिलके बना हुआ है। तो फोर ब्रेन का मेजर जो पार्ट होता है सेरिब्रम, और यही पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, इन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं वो कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, वो मिड ब्रेन से किए जाते हैं।
पार्ट नंबर थर्ड हिंड ब्रेन होता है, जिसका पार्ट होता है सेरिबेलम। एक पार्ट पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने एनसीईआरटी का कि कौन सा ब्रेन का वो पार्ट है जो कि क्या करेगा, मेंटेन करेगा बॉडी पोस्चर को या बैलेंस को। तो आंसर क्या था, सेरिबेलम था। तो मिड ब्रेन यहाँ पे आंसर होगा। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। और अगर बात करें रिफ्लेक्स एक्शंस की तो उनको कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस पढ़ा था ना हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो रिफ्लेक्स एक्शन, जो ऑटोमेटिक एक्शंस हो रहे होते हैं उनको कौन कंट्रोल करने का काम करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड इसका काम करेगी। ओके, अब इस पे थर्ड पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, इन्वॉल्व्स ओनली स्मूथ मसल्स। इसके अंदर इन्वॉलेंट्री एक्शंस के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट, तो स्मूथ मसल्स का होता है। स्मूथ मसल जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्डिक मसल्स की, कार्डिक वर्ड कहां से रिलेट होगा, हार्ट से रिलेट होगा। तो कार्डिक मसल्स की बात करती हूं तो ये इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हार्ट बीट हम बोल रहे थे ना यहाँ पे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन्वॉलेंट्री एक्शंस में हार्ट बीट आ जाती है, रेस्पिरेशन आ जाता है, डाइजेशन आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है स्मूथ मसल्स का। एग्जाम्पल दे दिया है मैंने आपको कार्डिक मसल जैसे। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है मसल्स का भी और ग्लैंड्स का भी। जैसे अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, वो मैंने आपको जो पिछली वाली वीडियो में आई थिंक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम हॉट प्लेट को टच करते हैं तो क्या करते हैं, हम पीछे हाथ खींच लेते हैं झटके से। क्यों खींचते हैं, क्योंकि उसमें हमारे मोटर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि अगर हम उसको मूवमेंट कर रहे हैं अपनी मसल्स का तो उसमें कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, मोटर न्यूरॉन्स। तो इसमें स्टूडेंट मसल्स का भी यूज होता है और किसका यूज होता है, ग्लैंड्स का भी यूज होता है। ग्लैंड्स क्या फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, दो तरीके की ग्लैंड्स बताई थी मैंने आपको, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करती हैं, एक्सोक्राइन डक्ट में अपना क्या सॉल्यूशन बोलो, फ्लूइड बोलो, मैट्रिक्स बोलो, एंजाइम्स बोलो, उसको सीक्रेट करती हैं। और ग्लैंड्स केमिकल मैसेंजर, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है या रिलीज करता है। तो दोनों के दोनों इन्वॉल्वमेंट होंगे किसके अंदर, रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर। फोर्थ पे देख लेते हैं, एग्जांपल्स की बात कर रही है, बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ये किसके अंदर आएंगे, इन्वॉलेंट्री एक्शंस के अंदर। भाई हम ब्रेन लगा के ना अपनी हार्ट बीट को रोका जा सकता है, ना डाइजेशन को, ना हम चाहूं कि ब्लड रुक जाए तो ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं रोका जा सकता। अब इसमें एग्जाम्पल होता है ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ब्लिंकिंग ऑफ आईज मतलब क्या है स्टूडेंट, कि रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जाम्पल है। स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि हम यहाँ से एक घर में, हम पहले क्या है, जून की गर्मियां हैं और जून में हम क्या है, गर्मियों में अंदर बैठे हैं और अचानक से हमको क्या करना करे, बाहर जाना पड़े। तो बाहर जाना पड़ेगा तो बहुत ब्राइट सनलाइट होगी, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही सनलाइट पड़ती है आंखें क्लोज कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने रिफ्लेक्स एक्शन किया है। सन की जो ब्राइट लाइट है वो क्या है, वो स्टिमुलस का काम करेगी और हमारी आंखें क्लोज होना वो किसका काम करेंगी, रिस्पॉन्स का काम करेंगी। तो यस, ऑटोमेटिक भी होगा, बहुत फास्ट हम करेंगे, मगर हम किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, बात करते हैं स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई स्टिमुलस थोड़ा ना आ रहा है, हार्ट बीट तो चलती रहेगी आपकी, आप कहीं भी होंगे हार्ट बीट तो आपकी चलती रहेगी। स्टिमुलस से तो मोटिवेटेड है नहीं ये एक्शंस। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस में स्टिमुलस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। आई होप कि समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कंपैरिजन। इसके अंदर भी एक तरीके से डिफरेंशिएशन का ही ये क्वेश्चन होगा। कंपैरिजन की, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, सारे के सारे वर्ड डिफरेंशिएशन के लिए ही यूज होते हैं। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कौन करता है हमारी एक्टिविटीज को, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है भाई, किस किस का होता है। एक तो हमारे नर्वस सिस्टम का होगा या नहीं होगा, और दूसरा किसका होगा, तो एंडोक्राइन सिस्टम,
का भी होता है। तो क्वेश्चन में यही बात की जा रही है स्टूडेंट की नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम से ही तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं या नहीं होते। और नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? सीएनएस से और पीएनएस से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यही बात पूछी जा रही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। एक तो नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होगा। तो अब तो आप आराम से बता दोगे क्या डिफरेंस होगा। देख लेते हैं नर्वस सिस्टम, देख लेते हैं सबसे पहले। तो नर्वस सिस्टम बना हुआ किससे है? बहुत सारी सेल्स से बना हुआ है, जिन सेल्स को हम नर्व सेल्स बोलते हैं या फिर हम इनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम ये क्या है? नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ओके, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सीक्रेट हार्मोन्स। और हार्मोन कहाँ सीक्रेट होते हैं? डायरेक्टली इनटू द ब्लड। कंफ्यूजन नहीं होना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उससे जैसे फ्लूइड सीक्रेट होता है या कुछ क्या होती है सीक्रेट, कुछ एंजाइम सीक्रेट्स होती हैं जैसे सलाइवरी अमाइलेज का सीक्रेट होना, मगर वो डक्ट में होती हैं। ओके, ये डक्टलेस ग्लैंड है, ये डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज करती हैं ब्लड स्ट्रीम में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इस पे स्टार मार्क लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैसेजेस ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में या फिर नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में मैसेजेस क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसमिट होती है किसके अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर। हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। और ये कैसे ट्रांसफर होती है? वाया न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं? लार्ज सेल होगी किसकी? हमारी अगर बात करते हैं एनिमल के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल होती है जो कि हेल्प करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या नर्व इंपल्सेस को कि बेसिकली ट्रांसमिट करने में। और ट्रांसमिट क्या हो रही होती है? इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें देख लेते हैं क्या है। मैसेजेस ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। इसमें किस फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है? तो हार्मोन्स की फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नर्व इंपल्सेस आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। क्या बात की जा रही है कि नर्व इंपल्सेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं एक्शन करते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर नहीं होंगे कि जैसे सपोज करो मैं बात कर रही हूँ एक तो हॉट प्लेट का, या फिर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर मैंने इसको स्लाइड किया और सपोज करो इसमें करंट लग जाए तो मैं क्या करूँगी? स्टिमुलस मेरी वो इलेक्ट्रिक करंट हुआ, शॉक हुआ, और मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना हाथ पीछे करूंगी तो वो क्या चीज हो गई? वो मेरा रिस्पॉन्स हो गया। वही मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले एक एग्जांपल दिया था कि हम बाहर जा रहे हैं तो ब्राइट सनलाइट हमारी आंखों पे लग रही है, तो चीजें क्या हो रही है? क्या हो रही है स्टूडेंट कि हम अपने उस ब्राइट सनलाइट के अकॉर्डिंगली अपना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इन्वॉल्वमेंट हम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि हाँ इन्वॉल्वमेंट इसमें स्पेसिफिक हो रहा है, मगर अगर मैं हार्मोनल सिस्टम की बात कर रही हूं तो इतने सारे हार्मोन्स हमने पढ़े थे। कौन कौन से जरा याद कराओ, 1-2 के नाम बताने हैं तो हम कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि मेल की सारी जो इतनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हुई या फिर उनका स्पर्म का प्रोड्यूस होना हुआ, ये मेल के अंदर हो गया ना, तो स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं बात करती हूँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तो ये केवल और केवल फीमेल्स के अंदर मिलेगा। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? पैंक्रियाज की, या फिर मैं बात करूँ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, तो ये सारे के सारे जो हार्मोन है ना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ये नहीं है कि जिसका काम इंसुलिन है, जैसे सपोज करो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है? ब्लड शुगर लेवल को क्या करना? मेंटेन करना। तो वो काम हार्मोन ग्रोथ हार्मोन थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा वो चीजें, या फिर वो प्रोजेस्टेरोन नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेसिफिक हार्मोन का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? हार्मोन सिस्टम में ईच हार्मोन हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन, बट इस केस में नर्वस सिस्टम में या नर्व इंपल्सेस के टाइम पे इस तरीके की स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नर्व इंपल्सेस क्या होते हैं? जेनरेट होते हैं और ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। ओके, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रैपिड।
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम की क्या होगी, रैपिड होगी। भाई ब्रेन बहुत जल्दी के साथ क्या करेगा, डिसीजन ले लेता है, बहुत जल्दी के साथ हम एक्टिविटीज कर लेते हैं, तो नर्वस सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन देने का तरीका होगा वो बहुत रैपिड होगा, बहुत फास्ट होगा, जबकि एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम का जो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का वो स्लो होगा। ओके, समझ आई ये चीज, स्नैपशॉट ले लो इसका फटाफट। सो बढ़ जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ योर लेग्स। आज आपने देखे कि तीनों क्वेश्चन, ये 3rd क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, तीनों के तीनों डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थे, कि कंपैरिजन हो रहा है। अब इसमें किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव प्लांट कौन सा होता है, मिमोसा प्यूडिका होता है ना, होता ही नहीं होता, केवल यही नहीं होता है, मगर मिमोसा प्यूडिका मतलब टच मी नॉट प्लांट का हम क्योंकि लगातार एग्जांपल देते हुए आ रहे हैं और आपकी एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल दिया है, मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई का प्लांट। तो हम बात कर रहे हैं एक तो सेंसिटिव प्लांट के डिफरेंस की और द मूवमेंट इन योर लेग्स की, मूवमेंट लेग्स के अंदर कैसा होता है इसकी हम बात कर रहे हैं, डिफरेंस की। तो आंसर पे आ जाते हैं, मूवमेंट्स ऑफ लीव्स इन सेंसिटिव प्लांट्स, ओके, एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, द मूवमेंट इन ए सेंसिटिव प्लांट इज अ नेस्टिक मूवमेंट। सही बात है भाई, दो तरीके के मूवमेंट पढ़े तो थे, 1000 बार पढ़ चुके हैं हम इसी चीज में, कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कौन से होते हैं, फटाफट से रिकॉल कराओ। ट्रॉपिक मूवमेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्शन ओरिएंटेड होंगे, मतलब कि उसी डायरेक्शन में ग्रो करेंगे जिस डायरेक्शन में क्या होगा, स्टिमुलस होगा। जैसे हमने फोटोट्रॉपिज्म की बात करी थी, क्या कर रहे थे कि प्लांट का मूवमेंट या ग्रोथ टूवर्ड्स स्लाइड हो रहा था। जियोट्रॉपिज्म की बात की थी तो रूट्स का क्या था, जो बेसिकली रोल था वो क्या था, रूट्स क्या करती हैं, टूवर्ड्स द जियोट्रॉपिज्म, मतलब ग्रेविटी की तरफ जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तो हमने ट्रॉपिज्म में पढ़ी थी, मगर नेस्टिक मूवमेंट में हमने इसका उल्टा पढ़ा था, मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब कि मूवमेंट तो होगा, ग्रोथ तो होगी ही होगी, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो स्पेसिफिक नहीं है कि सनफ्लावर का मुंह हमेशा सन की ही तरफ बेंड होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, मिमोसा प्यूडिका का लिया था, जिसमें हम जैसे लीफ को टच करते हैं तो वो टच सेंसिटिव होती है। थिग्मोनेस्टी का एग्जांपल है, याद रखना, थिग्मो वर्ड किससे रिलेट है, टच से। अभी लिखो इसको कि थिग्मो वर्ड किससे रिलेट है, टच से। तो थिग्मोनेस्टी की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, मूवमेंट कौन सा है, थिग्मोनेस्टिक, ओके। तो हम क्या देख रहे थे कि जैसे हम मिमोसा प्यूडिका की लीव्स को टच करते हैं वो टच सेंसिटिव होती है, उसकी सारी की सारी लीव्स ड्रूप हो जाती हैं, तो डायरेक्शन नहीं है, उनको नहीं पता है कि ईस्ट की डायरेक्शन में ड्रूप होना है कि वेस्ट की डायरेक्शन में, वो टच के सेंसिटिव है इसलिए एक्ट कर रहे हैं, ओके। तो मूवमेंट इसमें नेस्टिक मूवमेंट होगा। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं, द मूवमेंट इन आवर लेग्स इज ड्यू टू वॉलंटरी एक्शंस। भाई डेफिनेटली वॉलंटरी एक्शंस का ही तो एग्जांपल है कि अगर मैं चाह रही हूं यहाँ बोर्ड से इधर हटना या फिर मूव करना, हट रही हूं तो ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है, मैं जानती हूं कि मैं कर रही हूं, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर टिक लगा रही हूँ, अभी मैं जैसे देखो मार्क कर रही हूँ, टिक लगाने वाली हूँ, स्टार बना देते हैं या कुछ भी, तो क्या किया है मैंने, ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है, मैं जानती हूँ कि मैं काम करने जा रही हूँ, मैं इसको रोक भी सकती हूँ, मैं इसको इरेज भी कर सकती हूँ। देखो देखो अब मैं जैसा आपको यहाँ पे इरेज करके दिखा दिया ना, तो वो क्या है, मैं जानती हूँ मेरा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ब्रेन का, इनवॉलेंट्री एक्शंस नहीं है ये, वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, द लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट लाइक मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट आर सेंसिटिव टू टच, अभी तो पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, लेग्स आर इन कंट्रोल ऑफ नर्व मसल्स, नर्व मसल्स के किसमें कंट्रोल में रहती है, कौन, हमारी लेग्स। अच्छा कौन सी न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, बताओ जल्दी, मोटर न्यूरॉन्स होंगी कि नहीं होंगी या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कि होंगी या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नो स्पेसिफिक टिश्यूज इज देयर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो किसके अंदर बात कर रहे थे हम स्टूडेंट, किसके अंदर बात कर रहे थे, ये देखो मूवमेंट ऑफ लीव्स की बात कर रहे थे, मतलब थिग्मोनेस्टी की बात कर रहे थे। तो इसमें कोई स्पेशल टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बट यहाँ पे तो इन्वॉल्वमेंट होगा। कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, दो तरीके के हमने पढ़े थे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जितनी भी दिमागदार एक्टिविटीज है ना, जज करना किसी को या फिर उसमें रीजनिंग लगाना, लॉजिक लगाना, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी को सॉल्व करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, क्रिएटिविटी, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो कंप्लीट सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, इनवॉलेंट्री भी एक्टिविटीज आ जाती हैं, मतलब ऑटोमेटिक एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे हार्ट बीट होगी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। अगर हम अपना ब्रेन लगाना चाहें वहां पे तो हम उनको नहीं रोक सकते, वो सारी की सारी एक्टिविटीज। बट कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है, कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है, इमोशंस हैं उसका भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अगर हम इमोशनली कोई काम कर रहे हैं, इमोशनली सपोज करो, या फिर बिहेवियरली कोई काम कर रहे हैं, तो सब में इन्वॉल्वमेंट तो है, कोऑर्डिनेशन तो हो रही है कोई चीज में। बट ये अलग चीज है कि कौन सा स्पेसिफिक हार्मोन या कौन सी स्पेसिफिक न्यूरॉन, कौन सा स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम किस चीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। ओके, तो आई होप कि समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। बाकी आज हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किए हैं। ये लास्ट पार्ट था एनसीईआरटी के, शायद से हमने इसमें 28 ओवरऑल क्वेश्चंस थे जो आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट थे। पार्ट नंबर 1 to 8 में हमने ये पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म किया है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।